आलू प्याज की बढ़ती महंगाई को लेकर बात कही और वोट नहीं गिराने का जो प्रस्ताव दी, इसका आप कैसे जो है उसको समझाए बुझाए? देखिए, ये जो आलू प्याज का मामला है जी, यह पूर्ण रूपेण मोदी सरकार की देन है। जी, मोदी आज प्याज जो है जी, वो कोई बिहार में किसी खेत में नहीं उपजता है। हाँ हाँ, ये राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र में उपजता है। वो उसको पूरे देश के व्यवस्था करने का उसके हाथ में है। हाँ हाँ, तो ये वो मोदी सरकार की विफलता है और इस विफलता के कारण प्याज की कीमत इतनी बढ़ गई, आलू की इतनी की बढ़ गई और किसान के दुर्दशा के कारण ही आज ये स्थिति है कि किसान में हमारे बिहार में 21,000 करोड़ रुपया जो है वह किसान को पर कर्ज है। और यह सरकार जो हमारे तेजस्वी सरकार बनेगी तो ये किसानों की कर्ज माफी होगी और 10 लाख जो है वह नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। ये जो नियोजित शिक्षक हैं उनके पूर्ण वेतन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ये कोई भी नौकरी में अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। इंटरव्यू देने, परीक्षा देने के लिए जो कहीं जाएगा तो वहाँ कोई जो है उसको कोई भाड़ा नहीं लगेगा, सारी व्यवस्था वो करेगी। दूसरी बात है कि जो बिहारी लोग हैं वो बिहारी लोग को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बताएं कि 16 राज्यों में ये स्थानीयता लागू है, स्थानीय लोगों को नौकरी देने की प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन बिहार में नहीं है। लेकिन इसी को हमारे तेजस्वी जी ने कहा है कि हम स्थानीयता का यानी ये डोमिसाइल नीति अपनाएंगे और बिहारी लोगों को अधिक से अधिक नौकरी देने का हम मुख में जीव शक्ति भुंज में जीवन में सुख का नाम नहीं, बसन कहाँ सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं। ये जो कृषि बिल आया है इस पे अपना कुछ प्रस्ताव? देखिए, ये कृषि बिल जो है जी वह ठीक किसान को कृषि मजदूर बनाने की नीति है। जी, ये बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं वो सारे जमीन पर दखल करेंगे, सारे जमीन उनके हाथ में होगी और आप जो जमीन वाले हैं उनके यहाँ मजदूरी करेंगे, खेती करेंगे। तो हम खेती जो हमारे किसान हैं वो खेतीहर मजदूर हो जाएगा, हमारे हाथ से खेती चली जाएगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी। इसलिए ये जो कृषि कानून है वह समझिए कि किसान विरोधी कानून है। किसान तो वोट मांगने के क्रम में किसान आपसे मिलते जुलते होंगे, तो उनको आप कैसे बतला पाते होंगे जो आपके जो है विरोध में है? देखिए, किसान समझ रही है, दुनिया की सारी किसान बात जान रही है। किसान जान रहा है कि हमको जो है वो किस तरह ठगा जा रहा है, क्योंकि आज तक ये किसान जो है वह ठगा ही जाता रहा है। आपको मैं बताऊं कि बिहार में गेहूं की जो ये पैक्स के द्वारा खरीदारी थी वह 8 लाख मैट्रिक टन की थी, लेकिन मात्र जो है वह 4,000 समथिंग माने खरीदा गया, सरकारी तरफ से खरीद हुई। मानी 1% भी गेहूं किसान का नहीं खरीदा गया। आप सोच लीजिए कि गेहूं की जो है कि खरीदारी किसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा गेहूं बेचने के लिए? वो सरकारी खरीद जब नहीं होगी तो जो अन्य जो लोग खरीदने वाले हैं औने पौने में उसको बेचना पड़ता है। इसीलिए ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आपको मैं बताऊं कि ये सरकार जो है बिहार में भी आपको ये जो है जो 8 घंटा मजदूर को काम करने के लिए है वो आपको अभी 12 घंटा काम करना पड़ता है। तो यह मजदूर का शोषण है। अधिकार है, इतना हमारा अधिकार के तहत हमको 8 घंटा काम करने का अधिकार है, लेकिन अभी हमको 12 घंटा काम करने का को बाध्य करता है। इसीलिए ये श्रम विरोधी, ये जो है किसान विरोधी, शिक्षा की जो स्थिति है भली भांति आप जानते हैं, है ना, ये पलायन की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति, ये सभी इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है। और यह प्रथम बार है कि ये आर्थिक मुद्दा जो है हमारे देश में, हमारे राज्य में मुख्य मुद्दा बना है चुनाव का। और यह देन है राष्ट्रीय जनता दल का, वह मुख्य देन है तेजस्वी यादव जी का और हमारे आलोक कुमार मेहता जी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।